नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम जो बुक लेकर हाजिर हैं आपकी खिदमत में, शायद इससे पहले आपने नाम ना सुना हो। मुझे भी अचानक ये नाम मिल गया। हालांकि बुक मेरे पास नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे अवेलेबल है। वहीं से मैंने उसको देखा है और उसके बाद आपके लिए मैं तबसरा पेश कर रहा हूँ। बुक का नाम है द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया, जिसे सर रोपर्ट राथबेरिज ने लिखा है। और ये बुक 1893 में लिखी गई थी। असल में जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा जमाया और 1858 में बजाबते ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से ऐलान जारी करके ये कहा गया कि हिंदुस्तान जो है अब ब्रिटिश के राज्य में, ब्रिटिश हुकूमत के असर आ गया है। और 1858 में इंग्लैंड को हिंदुस्तान की महारानी भी पर अपने हुकूमत करने का ऐलान कर दिया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई। और उसके बाद हिंदुस्तान में जो राजकुमार, प्रिंसेस, नवाब और नोबेल, बड़े बड़े पोस्ट वाले ज़मींदार ये लोग थे, तो उनको किस तरह अपने फेवर में करने के लिए क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या उन्होंने पॉलिसी अपनाई, ये किताब में पूरी तरह से डिटेल बताई गई है। द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया असल में किताब जो है, इस धरती के गद्दारों और अंग्रेज राज के वफादारों को हम कह सकते हैं कि एक लौहे महफूज है, जहाँ पे सबके नाम दर्ज है। और आप ये किताब पढ़ने पर पता चल सकता है कि अंग्रेज़ों को यहाँ पे मुल्क में हुकूमत करने के लिए किसने मदद किया। बजाते ये बुक अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज बहुत से पॉलिसी है अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत की, लेकिन एक ये था कि खिताब यानी अवार्ड, पोस्ट, ओहदा देना अंग्रेज़ों का ये पॉलिसी था। द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया में लिखा है कि 196 तरह के अवार्ड थे जो इंडियन में बांटे गए, जैसे कि राजा, महाराजा, नवाब, अमीर अमीर और दीवान, बहुत से ऐसे अवार्ड है। अगर आप इस बुक में जाएंगे तो बजाय से अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने पूरा लिखा है कि किसको क्या अवार्ड के क्या क्या नाम थे। अवार्ड जो थे उसमें जो अवार्ड देने का जो सिस्टम था, वो उनके जो हिंदुस्तान में जो रहते थे, राजा महाराजा को उनके ओहदे के हिसाब से, अगर वो बहुत बड़े राजा महाराजा तो उनके बड़े अवार्ड दिए जाते थे। ज़मींदार को उस हिसाब से अवार्ड दिए जाते थे। सबसे अलग अलग जिनका जो पेशा था उसको उस हिसाब से अवार्ड दिए जाते थे। जैसे शमशीर जंग, फतह जंग का खिताब शामिल था, और ये खिताब सुल्तनत बरतानिया की अजमत के कायम करने के लिए रखा गया। सरकार ने बिजनौर के महाराजा और निजाम ऑफ दक्कन को नवाजे थे। इसी तरह हिंदू जो बादशाह थे, बड़े पोस्ट पे थे, उनको राजा, रानी, राव बहादुर, रावण राय से नवाजा जाता है। उसी तरह जो मुसलमान थे उन्हें दिया जाता था, जैसे राय बहादुर या खान बहादुर। इसे दीवान और सरदार का लक़ब भी हिंदुओं और मुसलमानों को किया जाता था। उसके अलावा वली, सुल्तान, अमीर, मीर, मिर्ज़ा मियाँ, खान का लक़ब भी दिया जाता था। सिंध और बलूचिस्तान में जाम का लक़ब मशहूर था। और किसी नवाब या चीफ को खिताब के अलावा कोई लक़ब दिया जाता था, उसे द स्टार ऑफ इंडिया, द इंडियन एम्पायर, ऐसे अवार्ड दिए जाते थे। अच्छा, इस बुक में जब आप जाएंगे तो 70, ये लगभग 565 सफ़ा का बुक है। और इसमें जब जाएंगे तो 55 बुक के बाद बजाबते अल्फ़ाबेटिकली ए से शुरू किया गया है और जेड तक अल्फ़ाबेटिकली इसमें पूरा नाम है कि किंग किंग को अवार्ड दिए गए अंग्रेज़ों की वफादारी के लिए।
अब सोचिए कि एक पेज पर अगर 10 नाम है तो लगभग 5,000 लोगों का इस लिस्ट में नाम है, और आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ के नवाब, बड़े लोग, जमींदार, महाराजा, राजा ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अंग्रेज़ों से वफादारी निभाने के लिए किस तरह से वो उन्होंने यहाँ अंग्रेज़ों मदद किया। इस तरह हम कह सकते हैं ये बुक जो है, आप खोज सकते हैं कि कौन कौन गद्दार रहा। इसमें गद्दार इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को मदद की। इसलिए आपको नाम अल्लामा इकबाल का भी नाम मिलेगा, जिन्हें सर से अवार्ड से नवाजा गया। इसमें आपको सर सैयद अहमद खान का भी नाम मिलेगा। ऐसे बहुत से बादशाह जो शायर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, या समाज में उनकी पकड़ है, उनको भी अवार्ड नवाजा गए। ये लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो अवार्ड मिलते थे उसमें बजाबते अवार्ड तो दिए ही जाते थे, साथ में खिलत भी दिए जाते थे। कीमती लिबास, असलहा, जवाहरात, घोड़ा या हाथी भी शामिल होता था, जिन्हें दिया जाता था। अच्छा, इस दरबार में सिविल और मिलिट्री अफसर को भी मदऊ किया जाता था जब ये अवार्ड दिया जाता था। इसके अलावा ये अवार्ड तो ये दिया ही जाता था। इसके अलावा अंग्रेज जो थे इस अवार्ड या खिताब से पैसे भी कमाते थे। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक अवार्ड दिया राय बहादुर का किसी महाराजा को, तो बगल राज्य या बगल स्टेट में जो नवाब या महाराजा होता था उससे कहा जाता था आपको भी अवार्ड मिलेगा, आप इतने पैसे मुझे दे दें। तो पैसे देकर अवार्ड बेचा है, और अंग्रेज हुकूमत ने पैसे पे बहुत से अवार्ड बांटे हैं, और उस अवार्ड से भी यहाँ के बहुत अंग्रेज़ों ने बहुत से धन कमाए। अच्छा, खिताब अवार्ड देने के 3 कारण भी थे। पहला था कि क्योंकि अंग्रेज यहाँ हुकूमत कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि यहाँ जो पावरफुल लोग हैं उनको अपनी तरफ किया जाए, उनको मिला कर रखा जाए, ताकि उन्हें हुकूमत करने में आसानी रहे। दोयम, अंग्रेजी सरकार ने मुग़ल सल्तनत के जानशीन जो थे उनको अपने फेवर में करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा तीसरा ये था कि जो हिंदुस्तान में जो चीफ थे, नोबेल थे, उनको देने से ये होगा कि वो अंग्रेज़ों के वफादार रहेंगे और उनको हुकूमत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर आप इस किताब में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 1925 से 1947 तक हिंदुस्तानी रियासतों से तमाम हुक्मरान, इन बेगमात और को भी 142 एजाज़ात से नवाजे गए। इस किताब में आपको इसके अलावा ये भी मिलता है कि किस तरह से यहाँ के राजाओं, महाराजाओं को अवार्ड देकर अपने फेवर में किया गया, खिताबात दिया गया। तो ये सब बहुत यूनिक है, और ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस किताब का अभी तक किसी और लैंग्वेज में तर्जुमा नहीं हुआ है। ये किताब अमेज़न पे अवेलेबल है, जिसकी कीमत 1565 रुपया है। इस किताब को के जो राइटर हैं सर रूपर्ट रैटबर्ज, उन्होंने और भी इससे अतिरिक्त किताबें लिखी हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉवेल्स एंड अदर पर्सनल टाइटल, स्वदेशी एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल फिस्कर, डेवोन एंड कॉर्नवाल नॉर्थ, ऐसे बहुत सी किताबें। लेकिन इनकी जो ये किताब है, जो गोल्डन बुक ऑफ इंडिया, इसकी वजह से वो फेमस हो गए हैं, और ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस किताब का हिंदी और उर्दू तर्जुमा कराकर मार्केट में लाऊं।